हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन की चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी का एंड ऑफ द चैप्टर, मतलब लास्ट में आने वाले एक्सरसाइज। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। तो दशमलव रूप में लिखना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हमारा है 3/50। इसको हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो दशमलव रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। सबसे इजी मेथड, हम डिवाइड करेंगे, मतलब जो नीचे होता है वो आएगा बाहर और जो ऊपर होता है वो जाएगा अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भाज्य। यहां पर आता है भागफल। ठीक है, 50 के पहाड़े में 3 आता है जी, नहीं आता, लग जाएगा 0। फिर यहां लगाएंगे 0। अब चेक करेंगे, यहां जब 0 लगाए तो यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, क्या 50 के पहाड़े में 30 आता है, अभी भी नहीं आता, फिर से लगेगी 0। फिर यहां लगेगी 0। 50 के पहाड़े में 300 आता है जी, 6 पर आता है। 50 छिके 300, कट गया। आंसर आया हमारा 3/50 का पॉइंट में आ जाएगा 0.06। हमारा आंसर हो गया, सिंपल था। सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में कहता है 2/9 को दशमलव में लिखो। अब 9 को रखेंगे बाहर और 2 को रखेंगे अंदर। 9 के पहाड़े में 2 आता है, नहीं आता, यहां लगाएंगे 0 और यहां लगाएंगे पॉइंट। 9 दूनी 18 और ये आया हमारा 2। फिर से 0 लगेगी, 9 दूनी 18। फिर से आया 2, 9 दूनी 18। फिर से आया 2। तो ये चलता जा रहा है, ये भी चलता जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो है हमारा 0.2222 चलता जा रहा है, जिसको हम लिखेंगे 0.2 के ऊपर बार। ये होता है आसान, इसे कहते हैं आशांत आवृत्ति। और ये होती है हमारी जो रुक जाती है, ठहर जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, उसको कहते हैं शांत आवृत्ति। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। और अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। द मोस्ट हेटेड क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स, मैथ का सबसे हेट करने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा हेट किया जाता है इस क्वेश्चन को। याद रखना क्यों किया जाता है, अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका करने का तरीका मैथमेटिकल के साथ साथ थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि √5 को अगर मुझे अपरिमेय संख्या घोषित करनी है, सिद्ध करना है, तो सबसे पहले मैं √5 को परिमेय संख्या मान लूंगा। और परिमेय संख्या की खास बात क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है वो बटे में होती है, मतलब P/Q होता है। इन दोनों के बीच में हमेशा ही एक का गुणज होता है। गुणज मतलब गुणन, मतलब ये एक के पहाड़े में ही आएंगे गुणज। ये हमेशा एक के गुणज होते हैं, डिफरेंस हमेशा एक का आता है। अगर इनके बीच में मान लो 5 है, अगर ये मान लो कि 3 है, ये 4 है, तो ये दोनों के दोनों एक के पहाड़े में मिलेंगी और किसी पहाड़े में नहीं मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर 4 है, नीचे 10 है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है पूर्ण रूप से, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में? ठीक है, तो वो नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आते हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या तो है, बटे में तो है, लेकिन पूर्ण रूप से परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि काटने के बाद 2/5 आएगा। 2/5 एक पूर्ण रूप से परिमेय संख्या होती है। तो उनके बीच में हमेशा ही छोटा सा डिफरेंस आना चाहिए। अगर वो मल्टीपल आ जाते हैं तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम इसको पहले परिमेय संख्या प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्या बन जाए। और लास्ट में अगर ये परिमेय संख्या नहीं बनती है और इनके बीच में कोई भी नंबर, जैसे 2 का डिफरेंस, मतलब 2 का मल्टीपल आ जाए या 5 का मल्टीपल आ जाए या 6 का मल्टीपल आ जाए, किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं है। और जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। तो हम इस क्वेश्चन को परिमेय संख्या प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या होती है वो बटे हमेशा ही P/Q होती है। इसका मतलब ये P/Q के बराबर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, रूट हटाने के लिए मैं कर देता हूं दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, P²/Q² इक्वल टू 5 आ जाएगा। रूट से कट गया ये, या फिर मैं काट के दिखा देता हूं। तो ये फाइनली आ जाएगा P²/Q² इक्वल टू 5।
ठीक है, ठीक है। तो ये इसको मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 5q²। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो जो p है वो 5 का मल्टीपल है। अगर मान लो q की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। मान लो q की वैल्यू 2 होती है तो ये 2 का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। कोई सी भी वैल्यू रख लो, p की वैल्यू 3 होती है, आई मीन q की वैल्यू 3 होती है तो 3 3 9 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45। ये हर केस में 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो कंफर्म है कि p जो वैल्यू होगी वो 5 का मल्टीपल होगी। इसका मतलब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इसलिए p भी 5 से विभाज्य है। अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, जाहिर सी बात है p आ जाएगा इसके बटे में तो विभाजित हो जाएगा, और तो फिर p भी 5 से विभाज्य होगा क्योंकि वो स्क्वायर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम इसको p को मान लेंगे कि ये 5k के बराबर है। k कोई नंबर है और p जो है वो 5 के टेबल में आ रहा होगा, तो भी मैंने समझाया अगर 1 होगा तो 10 5 हो जाएगा, 2 होगा तो 10 हो जाएगा। तो हमने p को कोई भी एक इंटीजर मान लिया, एक पूर्णांक मान लिया, तो माना कि p कोई पूर्णांक है, p कोई पूर्णांक है जो 5 का मल्टीपल है। तो मैं p की वैल्यू यहां पुट करूंगा, 5k का स्क्वायर इक्वल टू 5q का स्क्वायर, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 25k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। और तो यहां पर जो है q मेरा आ जाएगा 5 चला जाएगा इसके नीचे, कट गया, और ये q स्क्वायर हो गया मेरा 5k स्क्वायर। जिस तरीके से यहां पर p जो था वो 5 का मल्टीपल था, मतलब विभाज्य था, उसी तरह से q भी 5 से विभाज्य है और p भी 5 से विभाज्य है। जब p और q दोनों 5 से विभाज्य है, इसलिए p बटा q एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, जब p और q दोनों 5 से विभाज्य है, मतलब ये कि मैंने क्या बताया 4/10 अगर दोनों 2 से विभाज्य है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये p भी 5 से विभाज्य नहीं है, ये नहीं है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैंने कहा √5 एक परिमेय संख्या है p बटा q, और p बटा q ही एक परिमेय संख्या प्रूव नहीं हुई, p बटा q परिमेय संख्या प्रूव नहीं हुई, तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया होगा ये एक हेटेड इक्वेशन क्यों है, क्यों लोग इससे नफरत करते हैं, क्योंकि जो पूछा गया है उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मैथमेटिकल टर्म में ये बिल्कुल सही है और इसको ऐसे ही करना है। तो समझ में नहीं आया तो रिपीट करके दोबारा देखना, दिमाग में बिठाना कि अगले स्टेप में क्या लिखना है, तब जाके ये आपको समझ में आएगा और अगला स्टेप तुम्हें याद रहेगा कि अगले स्टेप पे हमें क्या बताना है इस सवाल में। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखिए। अब देखो भाई, अब जो दशमलव वाले होते हैं हमारे पास, दशमलव दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है शांत आवर्ती का और एक होता है अशांत आवर्ती का। अब अगर शांत आवर्ती का आ जाए तो उसको करने का तरीका अलग है, मतलब p बटा q में लिखना है, हमें बटे में लिखना है, उसको करने का तरीका अलग है, और अशांत आ जाए तो उसको करने का तरीका अलग है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। सबसे पहले तो यहां ध्यान देंगे आप, जो खत्म हो गया है वो शांत है, ये है शांत,
ये भी मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, ये भी है शांत, ये आगे बढ़ रहा है, ये क्या है अशांत, ये भी अशांत, ये भी अशांत, ये भी सारे अशांत है। मतलब दो क्वेश्चन हमारे पास शांत है, बाकी सारे अशांत है। तो यहां पर सबसे पहले हम फटाक से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 12.6, इसको P बटा Q की फॉर्म में लिखना है। P बटा Q मतलब बटे में लिखना है। बटे में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट के बाद देखेंगे कितने अंक है, एक अंक है। तो जब पॉइंट के बाद एक अंक होता है तो एक जीरो मतलब 10 से डिवाइड करते हैं। जब दो अंक होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, मतलब दो जीरो। तीन तीन अंकों के पॉइंट के बाद तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, दो से काटेंगे, दो छिक 12, दो तिया 6, दो पंजे, और ये हमारा आ जाएगा 63/5 आंसर। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है 0.0120, 0.0120। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, ये क्या है, अब बोलोगे 0.0120, नहीं, ये है 0.0120। मतलब पॉइंट के बाद वाले जितने भी हमारे पास डिजिट होते हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं, 0.120। इसको क्या बोलेंगे 3.0525252। आप इसको ये नहीं बोल सकते 0.0120, ठीक है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब पॉइंट के बाद चार संख्याएं हैं तो हम किससे डिवाइड करेंगे, आगे की जीरो हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस पॉइंट के बाद चार संख्या तो चार जीरो आएगी, मतलब 10,000 से। एक जीरो से एक जीरो कट गई, दो से काट दो 6, फिर दो से काट दो 3, ये आ गया हमारा 3/250, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब हम करेंगे अशांत वालों को P बटे Q की फॉर्म में, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, सिर्फ इतना तरफ करेंगे। बॉक्स बंद। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहां पर याद रखेंगे जो संख्या बार बार आ रही है 5 2 5 2 5 2, तो हम उसको 5 2 के बाद बार भी लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, आपके पेपर में 4 नंबर का फिक्स है ये क्वेश्चन, जरूर से जरूर आएगा, ये अशांत वाले P बटे Q के रूप में लिखने के 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है। तो सबसे पहले तो माना x 3.05252, मतलब कुछ अक्षर को एक्स्ट्रा लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो कितने अक्षर बार बार आ रहे हैं, दो अक्षर बार बार आ रहे हैं, मतलब 5 2 5 2। जब दो अक्षर बार बार आ रहे हैं तो हम इसको गुणा करेंगे दोनों पक्षों को 100 से। जब दो अक्षर बार बार आएंगे, टू डिजिट बार बार आएंगे तो 100 से गुणा करेंगे। एक डिजिट बार बार आएगा तो 10 से गुणा करेंगे। तीन डिजिट बार बार आएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहां पर क्या है कि दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर ये होता है दाया पक्ष बाया पक्ष, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इक्वल टू, जब 100 से गुना करेंगे तो दो अक्षर इधर आ जाएंगे, तीन पहले से था, दो अक्षर इधर आ जाएंगे पॉइंट के 0 5, यहां बच जाएगा 2 5 2, चलता जा रहा है। हम चार डिजिट लिख देते हैं, हम पॉइंट के बाद चार डिजिट लिख के चलेंगे, ठीक है, या फिर 5 लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दो अक्षर यहां पर आ गए क्योंकि 100 से गुणा किया है। इसको बोलेंगे समीकरण 1, इसको बोलेंगे समीकरण 2। अब देखो बड़े वाले समीकरण 2 है, अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने 3.5 में भी किया है, ठीक है, तो वहां पर मैंने इसके बारे में बता चुका हूं किस तरीके से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर ध्यान देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो ऊपर लिखेंगे बड़े वाला, नीचे लिखेंगे छोटे वाला, यहां पर है x ओनली, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट ये रहा, पॉइंट की तरफ एक अंक है तो इधर लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर बाकी के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 2 5 2 5 2, यहां पर माइनस करना है हमें, ठीक है। तो यहां पर 100 में से एक, ये एक होता है 100 में से एक जाएगा तो 99 बचेगा, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कट गया, पांच में से जी, पांच में से पांच गया, दो में से दो गया, पांच में से पांच गया, दो में से दो गया, कट गया पूरा, बच गया यहाँ पे 2 पॉइंट। 305 में से 3 जाएगा तो 302 आएगा, ठीक है, पॉइंट अभी भी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे 99 को उधर लेके जाएंगे 302, और पॉइंट को हटाने की हम एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा, इसको हम काटेंगे, इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2,
एक इधर गया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 चौक 8, एक इधर गया, 2 नीम 18, 5, फाइनल हमारा आ गया 1511 बटे में 495। तो हमारा आंसर है 1511 बटे में 495। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको P बटे Q के रूप में लिख लेंगे। हाँ, आपके स्कूल के टीचर हो सकता है कि थोड़ा सा इसको अलग करवाए, मतलब ऐसा ही होगा, वो हो सकता है कि इसको 3 इक्वेशन बनाए। पहला इक्वेशन बनाएगा 10 से गुना करके, फिर 100 से गुना करके, फिर 1000 से भी गुना कर सकते हैं तुम्हारे टीचर। तो इस तरीके से भी हो सकता है। मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ 2 इक्वेशन बनाई है, तो ये थोड़ा सा इजी लगता है मुझको और आपको समझ में भी आ जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान देंगे 35 35 35, तो हम इसको x मान लेते हैं। ये आसांत को करने का तरीका है, आसांत वाले को माना x 1.2 353535, ठीक है, छोड़ दो इसको, मान लो समीकरण 1। अब यहां पर क्या है, दो संख्या बार बार आ रही है, 3 5 3 5 3 5, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर क्या आएगा, इसको 100 से गुणा करेंगे 100 x इक्वल टू, दो संख्या इधर आ जाएंगी 1 2 3.535535, 5 अंक लिखे हैं मैंने, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर सेकंड समीकरण को ऊपर लिखेंगे 123.535535, इस समीकरण को नीचे लिखेंगे x इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 1.32535, चलता जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे हम, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा पूरा 3 5 3 5 3 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, और ये 123 में से 1 गया, 122 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 100 में से 1 गया 99x। अब x को यहीं रखेंगे और 1 2 22 है, 3 पॉइंट को हटा के नीचे हम एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे, और ये आगे नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा, तो ये हम हमारा P बटा Q के फॉर्म में आंसर ये होगा। तो ये बटे में आ गया, P बटे Q के रूप में हमारा आंसर आ चुका है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन इसका। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 3 2 3 बार बार आ रहा है, तो माना x इक्वल टू 0 2 3 2 3 2 3, चलता जा रहा है। दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 100x, और ये 2 3 इधर आ जाएगा, दो अक्षर इधर आ जाएगी क्योंकि 100 से गुणा हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसे मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, इसको रखेंगे ऊपर 23.232323, आपकी मर्जी है, पॉइंट के बाद 4 अक्षर रखो या 6 अक्षर रखो, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे 0.232323, ठीक है। अब ये माइनस होगा, माइनस के बाद ये पूरा कट जाएगा, यहां बचेगा 2 3 और यहां बचेगा 99x। अब x को यहीं रखेंगे और ये हो जाएगा 2 3 डिवाइड बाय 99, ठीक है, ये हमारा 99, और ये आ गया P बटे Q के रूप में। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, 4 नंबर का सवाल है, अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो 5 संख्या आ रही है बार बार, तो यहां पर हमें 10 से गुणा करना है दोनों पक्षों को। सबसे पहले माना x 2.0555, चलता जा रहा है। दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने के लिए हो जाएगा 10x, और यहां पर सिर्फ एक डिजिट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 20.5555, ठीक है। ये ऐसे चलता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे हम इक्वल टू 0.5555, चलता जा रहा है। यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू 2.550 भी है, 555 माइनस करेंगे
यहाँ पर आ जाएगा 9x इक्वल टू, यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 5, बाकी तो कट गया, पॉइंट के बाद 18। अब x को यहीं रखेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे जीरो लगा देंगे 9 के साथ, एक जीरो आ गई, और ये कट रहा है तो काट दो, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 छीक 18, ये आ गया हमारा 37 डिवाइड बाई 18, मतलब 37/18 हमारा आंसर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे, यहाँ पर भी 5 5 5 बार बार आ रहा है, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान देंगे। ठीक है, एक संख्या बार बार आ रही है 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये एक संख्या इधर आ जाएगी 21.5555, चलता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 10x को ऊपर लिखेंगे समीकरण 2 को, और यहां पर आ जाएगा x, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद हमारे पास है 1 और 2 है, 5 5, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9x, और यहां पर आ जाएगा, यहां तक तो हमारा कट जाएगा, बचेगा 55 में से 12, मतलब 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 गया 4, और 21 में से 2 गया 19। अब x को यहीं रखेंगे, और 1943 के नीचे आ जाएगा 9, पॉइंट के बाद दो संख्या थी, 2 जीरो लगा देंगे, कट रहा है तो काट देंगे। जब एक संख्या यहाँ आई थी तो यहाँ पर 2 बचा था, ठीक है, तो गलती कर दी हमने, यहाँ पर एक संख्या हमने 10 से गुणा किया तो सिर्फ एक इधर आएगा, तो एक के बाद 2 बचेगा, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 5 5 5। अब दोबारा इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ तो 9x आएगा, 21 में से 2 गया 19, पॉइंट कट गया, 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 गया 1। अब x को यहीं रखेंगे, 19 13 बटे में 9, 9 के साथ आ जाएगी, पॉइंट के बाद दो संख्या है, 2 जीरो, ये हो गया हमारा आंसर। अब आता है हमारा 8th, थर्ड का 8 कर रहे हैं। यहां पर देखो जी, यहां पर अब इसको हम करेंगे, 5 संख्या, एक संख्या बार बार आ रही है तो इसको हम लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, ये हो जाएगा 10x, एक संख्या इधर आ जाएगी 31.2555। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, 10x है, 31.2555, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा x 3.1255, ठीक है, माइनस करना है हमें, तो यहां पर आ जाएगा 9x, और यहां पर आ जाएगा 31 में से 3 गया 28, पॉइंट 0 0, 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 गया 1। अब x को यहीं रखेंगे, बटे में आ जाएगा 9, पॉइंट के बाद दो संख्या है 0, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, पहले माना x 2.16, देखो 1625, तो यहाँ पर 1625 और 1625 बार बार आ रहा है, मतलब 4 संख्या नंबर हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 4 संख्या के लिए हमें 10 से गुना, मतलब 4 जीरो से गुना करनी पड़ेगी 10,000 से। इसको 10,000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 x, और जब 10,000 से गुना करेंगे तो 4 संख्या इधर आ जाएगी, मतलब 21625 पॉइंट यहाँ बच जाएगा 1625, ठीक है। चाहो तो एक ही बार लिख दो या 2 बार लिख दो, 1625, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 को
दो में से एक को घटाने पर। समीकरण 2 क्या है? एक 4 ही बार लिखते हैं, 4 ही अंक लिखते हैं बस। और यहाँ पर हमारे पास x है, ये आ जाएगा हमारा, और ये है हमारा 21625। हमें माइनस करना है, 10,000 में से x गया 9,999, और यहाँ माइनस करेंगे पूरा कट जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे 3 आएगा, मतलब 2 1 6 2 3 बचेगा यहाँ पे, 2 1 6 2 3। x को यहीं रखेंगे, 21,623 बटे में 9,999, और ये हमारा होगा p और q के रूप में। इस प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है समाप्त। तो अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बटे में भी होती है और परिमेय संख्या पॉइंट में भी हो सकती है, दशमलव में। तो दशमलव को हटा के हम उसको PQ के रूप में बड़े प्यार से चेंज कर सकते हैं। तो ये नंबर को हमें एक ग्राफ पेपर पे, मतलब परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शानी है। तो यहाँ पर देखो, ये संख्या रेखा है हमारे पास एक। तो इस संख्या को देखो, ये संख्या जो है ये 0.532 है। तो ये 1 से छोटा है, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 1 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है। तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, मतलब ये 0 है, ये 1 है, तो इसके बीच में आएगा। याद रखना, अगर इसके बीच में मैं चेक करूंगा तो मेरे पास होगा 0.01 0.02। तो इस तरीके से मेरे पास क्या होगा, ये अगर 0 है तो ये होगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, फिर आएगा 1। तो ये पूरा का पूरा 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में 3 नंबर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 5 3 है। अब 5 के बाद 3 चाहिए, अब 5 के बाद 3 चाहिए, तो 5 और 6 के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। तो ये हमारा पॉइंट है 0.5। अगर मैं इसके बीच में नंबर्स देखूं तो कौन कौन से नंबर मिलेंगे, यहाँ मिलेगा मुझे 0.51 0.52 0.53 0.54, ये आ जाएगा 0.6। तो 0.6 मतलब 0.5 और 0.6 के बीच में इतने सारी संख्याएं हैं, मतलब इन दोनों के बीच में इतने सारे नंबर हैं। अब हम देखेंगे कि मेरे पास 5 3 2 है, 3 के बाद मुझे 2 चाहिए। अब ये जो आएगा ये इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा और मैं नंबर लिखूंगा तो मेरे को मिलेगा, ये हमारा हो गया 0.53। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0.531 0.532, मतलब 532 533 534 535। तो 0.53 और 0.54 के बीच में हमारे पास इतने सारे परिमेय संख्याएं हैं। अब हमें लिखना क्या था, 532। अब 532 को देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। मिल गया हमें हमारा पॉइंट। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने इस तरीके से क्यों समझाया, तो आपको पता होना चाहिए कि दो नंबरों के बीच में ये सभी नंबर इसके बीच में है, ये सभी नंबर इनके बीच में है, मतलब ये सभी के सभी नंबर इसके बीच में है और ये सभी नंबर इसके बीच में है। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो दो संख्याओं के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। आप चाहो तो इस पॉइंट को यहां पर दिखा दो आसपास कहीं 0.532, या फिर आप इस तरीके से एक ही ग्राफ, मतलब एक ही नंबर लाइन बनाओ ये वाला, और आप आंसर में लिख के दिखा दो। लेकिन ये तीनों के तीनों आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है 1.15। तो 1.15 के लिए मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1.15 जो है वो 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो 1.11, फिर आ जाएगा 1.12, फिर आ जाएगा 1.13, फिर आ जाएगा 1.14, और फिर आ जाएगा 1.15। ठीक है, तो 1.5 हमें मिल गया, यहीं पर दर्शा देंगे, और आगे आप लाइन बना सकते हो, और आगे 1.16 1.17 तक इस तरीके से हम इसको रेखा पर दर्शा देंगे। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 और 5 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है हमें। अब 6 परिमेय संख्याएं के लिए हम क्या करेंगे, देखो बटे में होता तो हमारे पास और भी तरीके हैं करने के, जो मैंने आपको 3.5 में सिखाया था। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में नॉर्मल सी संख्या है 3 और 4, तो इसके लिए बड़ा आसान है, इसके बीच में होगा 3.1 3.2 होगा, 3.3 भी होगा, 3.4 3.5 और 3.6। हमें सिर्फ 6 ही दर्शानी है, तो ये हमारी 6 के 6 क्या है, परिमेय संख्या हो जाएंगी। और इसके आगे भी है 3.7 3.8 3.9, तो इसके भी वो भी है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई परिमेय संख्याएं। ठीक है, पॉइंट में तुमने पॉइंट में ही बताया है। अब करेंगे हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखो ये बटे में आ गया, 2/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो देखो इनके हर बराबर है,
लेकिन इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं दिख रहा, 2 के बाद 3 आता है। इनके हर को थोड़ा और बड़ा कर दो और बराबर ही रहने देना है। क्या कहा मैंने? हर को थोड़ा और बड़ा कर दो और उनको बराबर रख दो। तो इससे आपको एक तरीका और मिल जाएगा परिमेय संख्या निकालने का। अब देखो 2/5 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं और 3/5 को भी मैं 10 से गुणा कर दूं तो नीचे 50 नीचे 50, हर में 50 मिलने वाला है, हर हमेशा बराबर होना चाहिए। ये हो जाएगा 2 20/50 और ये हो जाएगा 30/50। अब देखो 20/50 30/50, अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे चलूं तो क्या आएगा मेरे पास? 21/50 इन दोनों के बीच में आएगा, 22/50 दोनों के बीच में आएगा, 23/50, 24/50, 25/50। ठीक है, तो इस तरीके से और भी 26/50, 27/50 बहुत सारी संख्या आपको मिल सकती हैं। यहाँ मुझे 10 मिल रही हैं, फिलहाल मुझे 5 ही बतानी थी, तो ये 5 मेरे आंसर हो जाएंगे। क्या करना है आपको? सिर्फ हर को बराबर करने हैं। पहले से ही बराबर थे, लेकिन हर को थोड़ा बड़ा कर दो। 50 कर दिया मैंने, इसके बीच में हमें काफी सारी संख्या मिल गई। और बड़ा कर दोगे तो बीच में आपको 20 से ज्यादा परिमेय संख्या मिल जाएंगी। और बड़ा कर दोगे तो आप 50 परिमेय संख्याएं भी लिख सकते हो। हर को बड़ा करना है बस। अब यहाँ पर देखो 1/6 है मेरे पास और 2/5 है। इन दोनों के हर को बराबर करो और 5 परिमेय संख्या निकालनी है। इन दोनों के हर बराबर नहीं है। अब देखो या तो मैं इसको 30 बना दूं, 6 पंजे 30 हो जाएगा। इसको मैं इसको 5 से गुना करूंगा, 6 पंजे 30, इसको 6 से गुना करूंगा, 6 पंजे 30 बना सकता हूं। लेकिन मैं सोचता हूं इसको 60 बना देता हूं। मैंने कहा बड़ा बना दो। 60 बनाने के लिए इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, इसको 60 बनाने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा। 12 पंजे 60 होता है, क्योंकि ये हो जाएगा 10/60 और ये हो जाएगा 24/60। अब देखो नीचे के बराबर हो गए, 10 और 24 के बीच में कितनी सारी संख्याएं हैं? 13 संख्याएं मिल रही है हमें, 5 लिखनी है बस। तो क्या हो जाएंगी वो? 11/60, 12/60, 13/60, 14/60 और 15/60। और इस क्वेश्चन की एक खास बात और है परिमेय संख्याओं की, कि हर एक बच्चा, सबके आंसर अलग अलग मिलेंगे। जैसे हमारे जो नीचे 60 में हो सकता है किसी के नीचे 30 में हो सकता है किसी के नीचे 100 में हो। तो हर एक बच्चे के परिमेय संख्याएं का जो आंसर आएगा वो अलग अलग आएगा। आप अपनी क्लास में बाकी फ्रेंड्स जो है आपके क्लासमेट्स हैं उनके आंसर चेक करना, आपसे हो सकता है अलग भी मिले, फिर भी उसका भी सही है और आपका भी सही है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के पीछे बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहां पर हमें x का मान निकालना है। x/3 प्लस x/15 इक्वल टू 16/15। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर आप सिंपल से एक तरीका बताता हूं। यहां 15 दिख रहा है, इन दोनों को 15 बना लो, उससे भी हो जाएगा। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं दोनों को 15 बना के सॉल्व करता हूं। इसको 15 बनाने के लिए मुझे इन दोनों को 5 से गुना करना पड़ेगा। 5x/5 × 15 प्लस इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, 3x/15। अब सारे के सारे हर बराबर हो गए। अगर हर बराबर हो गए तो ऊपर आ जाएगा 5x प्लस में 3x इक्वल टू में 15 और 16/15। इस केस में 15 से 15 कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 5 और 3 8x इक्वल टू में 16। नीचे का कट गया, ऊपर के बराबर हो गए, 5 और 3 8। अब x को यहीं रखेंगे और 16/8 कट गया 2 और x का मान आ गया 2। सबसे आसान तरीका भाई। अब एलसीएम लेके करोगे थोड़ा हो सकता है गलत होने के चांस हो, लेकिन इसमें गलत होने के चांस नहीं होते। अब करेंगे हम नेक्स्ट। मान लीजिए ए और बी अशून्य शून्येतर है। शून्येतर मतलब अशून्य है, मतलब जीरो नहीं है। ए और बी जो है वो जीरो नहीं है, कोई भी नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाले, लेकिन जीरो नहीं है, परिमेय संख्याएं है, ताकि a प्लस में 1/b इक्वल टू 0 हो। बताइए कि ए बी धनात्मक होगा या ऋणात्मक। अब हमें ए बी, जब ए बी होगा, ए बी जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी या प्लस में होगी, हमें ये बतानी है, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। यहां पर याद रखना अशून्य शून्येतर मतलब जीरो होता है। आपके बुक में कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है इसकी जगह पर। तो हमें ए और बी का मान बताना है। सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको उधर लेके चले जाओ, माइनस का 1/b। अब b को इधर ले आओ, ए बी इक्वल टू क्या आया, -1। आसान तरीका, पहले इसको उधर लेके गए, फिर ए बी को इधर भेज दिया, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। -1 मतलब ऋणात्मक है, मतलब नेगेटिव है। ठीक है भाई, नेगेटिव बताना था, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, अब करेंगे 10th क्वेश्चन।